morning. Welcome to Saffron English Medium School. Now today we learn about Standard 4 EVS chapter number 14 बसवास फार्म। यहाँ पे हमें इस चैप्टर में पढ़ेंगे बसवा के खेत के बारे में, जो अपने खेत में ऑनियन यानी कि प्याज उगाता है। आई एम बसवा, मेरा नाम बसवा है। माई फादर इज़ अ फार्मर, मेरे पिताजी एक किसान है। फार्मर इट मीन्स यानी कि किसान। वी लिव इन बिलवानिका विलेज इन कर्नाटका, यानी कि हम कर्नाटका में बिलवानिका विलेज में रहते हैं। इट इज़ द मंथ ऑफ जुलाई, यानी कि और ये जुलाई का महीना चल रहा है। लाइक एवरी ईयर अप्पा माई फादर इज प्रिपेयरिंग द फील्ड टू शो द ऑनियन क्रॉप, यानी कि हर साल की तरह मेरे पिताजी इस बार भी अपने खेत को बीज बोने के लिए तैयार कर रहे हैं। देयर आर सो मैनी थिंग्स टू बी डन एट दिस टाइम टू हेल्प आई टू गो टू द फील्ड्स विथ अप्पा, यानी कि खेत में बीज बोने से पहले बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। मैं भी पिताजी की मदद करने के लिए उनके खेत में जाया करता हूँ। In the last few days, Appa has been using the kunti and iron rod to dig the soil, loosen it and make it soft. पिछले कई दिनों से मेरे पिताजी खुंती का इस्तेमाल करते हैं मिट्टी को हल्का हल्का डिग करने के लिए, ताकि मिट्टी लूज हो जाए, सॉफ्ट हो जाए और हम अच्छे से बीज रोप सकें। तो जो खुंती है वो क्या है? एक तरीके का टूल्स है। जो मिट्टी को खोदने वाला इंस्ट्रूमेंट को खुंती कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है वो किसकी है? जो ये जो पिक्चर है वो खुंती है। तो यहाँ पे ये जो पिक्चर है वो खुंती की है। तो जो खुंती टूल्स होता है वो ऐसा दिखने में होता है। तो वो मिट्टी को खोदने वाला इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो ये एक तरीके का टूल्स है जो फार्म में यूज़ करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट इज फाइंड आउट, यानी कि ढूंढ निकालिए। इन बसवा एरिया एन इम्पोर्टेंट कॉल खुंटी इज यूज टू लूजन द soil. What is this kind of important call in your area? Draw it and discuss, यानी कि बसवा कर्नाटक में रहता है और कन्नाडा में मिट्टी खोदने वाले इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? खुंती कहते हैं। तो आप भी पता लगाइए कि आपके एरिया में उसी टूल्स को क्या कहते हैं, वो आपको बताना है। यहाँ पे कुछ मीनिंग्स देख लेते हैं, जैसे कि प्रिपेयरिंग यानी कि तैयारी करना, फील्ड यानी कि खेत, क्रॉप यानी कि फसल या फिर बीज। खुंती तो हमने बताया वो एक लोहे का टूल्स होता है और वो फार्म में मिट्टी को सॉफ्ट करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। इम्पोर्टेंट यानी कि बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हमने कुछ न्यू वर्ड्स भी देखे। नेक्स्ट टॉपिक इज सोविंग द सीड्स। चलिए, हमारा खेत अभी डिग हो गया। उसके बाद बसवा को पापा मिट्टी में बीज बोने के लिए तैयारी करने लगे। दिस ईयर एगो माई फादर विल सो ऑनियन सीड्स इन द फील्ड, यानी कि हर साल की तरह इस साल भी मेरे पिताजी प्याज के बीजों को बोने वाले थे। द बुलक विल पुल द कुरीजे एंड अप्पा विल वॉक अबाउट बिहाइंड देम। यहाँ पे मीनिंग ऑफ कुरिंजे यानी कि इस तरह के का एक टूल होता है जिसकी एक तरफ बहुत ही शार्प पॉइंटेड पार्ट्स होता है और जब कुड़ी से अटैच की हुई लंबी सी लकड़ी को खींच के बेल चलता है। तो हम यहाँ पे दिखाते हैं, जो कुरिंजे जो होता है टूल्स वो ऐसे दिखता है। तो देखिए, हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कैसे उसका एक पार्ट्स ऐसे पॉइंटेड वाला होता है। तो यहाँ पे ये जो टूल्स है वो क्या है? कुरिंजे टूल्स, जो फार्मिंग के लिए उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि कैसे बुलक के पीछे एक लकड़ी से
उस कुरिंजे टूल्स को ऐसे लगाया जाता है। फिर उसको जैसे ही बुलक आगे आगे चलता है, फिर उसके पीछे किसान भी उसके साथ चलते चलते जो उसने मिट्टी उसको ज़मीन में जो खोदी थी उसमें फिर उसमें सीड्स डालते जाता है। तो ऐसे ही जो कुरिंजे टूल्स है उसका इस्तेमाल ऐसे किया जाता है। तो जैसे जैसे हल चलती जाएगी वैसे वैसे ही पिताजी पीछे से एक एक करके सीड्स डालते जाएंगे। देन क्या है, स्प्रिंकलिंग द सीड्स। मीनिंग ऑफ यहाँ पे क्या है, स्प्रिंकलिंग यानी कि छिड़कना। तो यहाँ पे जैसे ही ज़मीन पे जो किसान है वो ऐसे ही सीड्स उसमें डालते जाएंगे। आई वुड ऑल्सो लाइक टू दिस जस्ट लाइक माई अप्पा। यानी कि फिर वो बसवानी है वो कहता है कि अपने पिताजी की मैं मदद करना चाहता था। बट अप्पा सेज दैट इज it necessary to drop the right amount of seeds at a regular distance। तो फिर असवानी जो है, असवानी अपने पिताजी की मदद करना चाहता था सीड्स को डालने के लिए। फिर पिताजी ने कहा हर सीड्स को डालने की डिफरेंट तकनीक होती है। तो यहाँ पे उसके पिताजी ने क्या कहा कि हर सीड्स को डालने की डिफरेंट तकनीक होती है। देन क्या है, दिस इज़ नॉट टू ईजी टू डू। यानी कि ये करना बहुत आसान नहीं होता है। ही से दैट आई मैनी ड्रॉप टू मैनी सीड्स एट वन प्लेस। आई मस्ट वेट टिल आई एम अ लिटल older टू बी एबल टू डू दिस प्रॉपरली। यानी कि फिर उसके पिताजी ने क्या कहा कि हर सीड्स को डालने की डिफरेंट तकनीक होती है, नहीं तो पेड़ अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसलिए बसवा के पिताजी कहा कि तुम थोड़े और बड़े हो जाओ, उसके बाद तुम ये वाला काम करने में मेरी मदद कर सकते हो। तो ऐसा किसने कहा, उसके पिताजी ने। देन क्या है, व्हाट अदर वे कुड बी यूज टू प्लग द फील्ड्स इंस्टेड ऑफ अ एनिमल्स। मीनिंग ऑफ प्लग यानी कि खींचना, यानी कि हल को खींचना। तो यहाँ पे क्या कहा है कि ऐसे और कौन से तरीके होते हैं जिसमें एनिमल्स के खींचने में उसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो जैसे हमने देखा कि बसवा के पिताजी बुलक्स की मदद ले रहे थे हल को जोतने यानी कि खोदने के लिए, लेकिन आजकल कहीं किसान ट्रैक्टर का भी इस्तेमाल करते हैं। ट्रैक्टर में एनिमल का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। ट्रैक्टर इंजन से सहारे से आगे बढ़ता है और पीछे लगे हुए जो हमने बताया क्या था, उसके पीछे क्या लगाया था, कुरिंगे टूल्स। तो ऐसे लगाए हुए रिंग्स मिट्टी को खोदते चले जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे ऐसे और कौन से वेज होते हैं कि जिसमें एनिमल्स की हमें ज़रूरत नहीं होती, तो वो आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट टॉपिक इज द स्पोर्ट्स एपियर। मीनिंग ऑफ स्पोर्ट्स यानी कि अंकुरित किया हुआ बीज। तो वो हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि हमने देखा कि बसवा के पिताजी ने पहले मिट्टी को लूज किया, उसके बाद हल को जोतते जोतते उसमें मिट्टी में बीज बो दिए। उसके बाद बारी थी बीजों से छोटे छोटे प्लांट निकलने की। तो वो हम यहाँ पे देखते हैं। इट इज़ नाउ 20 days सिंस द सीड्स वेर सो। आज 20 दिन हो चुके हैं जब हमने बीज को बोए हुए। यहाँ पे मीनिंग ऑफ वेर सोज यानी कि बीज को बोए हुए। द ऑनियन प्लांट्स हैव स्टार्टेड टू स्पॉट। यानी कि और ऑनियन के बीज में से छोटे छोटे प्लांट निकलने की बारी थी। स्पॉट यानी कि उसमें से अंकुरित होना। अलॉन्ग विथ ऑनियन प्लांट्स वीड्स हैव ऑल्सो कम अप। यानी कि और उन्हीं छोटे छोटे ऑनियन प्लांट्स के साथ वीड्स भी आने लगते थे। मीनिंग ऑफ वीड्स यानी कि जंगली घास। वीड्स ग्रो इन फील्ड्स एंड। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो टूल्स था वो किसका था, वो टूल्स था वो कुरिंजे का। देन नेक्स्ट क्या है, गार्डन्स विदाउट बीइंग प्लांट्स।
जो कि हमने देखा कि कैसे जो बीज हमने सीड्स उसमें डाले थे उसमें से कैसे और कुछ जंगली घास भी उगते हैं। इसी तरह के जंगली घास बिना जमीन में उग जाते हैं। अप्पा सेज दैट वी मस्ट रिमूव इट weeds so that they do not take up all the water and fertilizer। यानी कि अप्पा कहते हैं कि इनको ज़मीन में से निकालना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, नहीं तो वो सारा पानी और सारा फर्टिलाइज़र यानी कि खाद लेंगे। If there are too many weeds then the onion plants will not be healthy। यानी कि जो कि हम उन्हीं क्रॉप्स को काट देंगे तो ज़मीन में से बहुत सारे वीड्स उग जाएंगे। मैंने बताया वीड्स यानी कि जंगली घास। तो फिर हमारे ऑनियन क्रॉप्स को या फिर किसी भी क्रॉप्स को पौष्टिक चीज़ें नहीं मिलेगी, इसीलिए हमें वो जो जंगली घास उगते हैं उनको हमें काटना ज़रूरी होता है। देन क्या है, अम्मा अंकल एंड आई विल हेल्प अप्पा टू टेक आउट द वीड्स। यानी कि इसीलिए मेरे घर के सभी सदस्य मिलके अप्पा की मदद किया करते हैं। तो ऐसा कौन बोलता है, अस्वा। तो हमने यहाँ पे देखा कि कौन कौन से पार्ट से कैसे फार्मिंग की जाती है।